बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदू। 2 लाख हिंदुओं और बौद्ध को मारने का है प्लान। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डर है कि जिस तरह से कश्मीर से हिंदू भगाए गए थे, उसी तरह बांग्लादेश से भी कहीं हिंदुओं को भागना तो नहीं पड़ेगा। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हिंदुओं को मारने का यह सिलसिला शुरू होता है। कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद पहले दीपू चंद्र दास, फिर अमृत मंडल। इन 2 हत्याओं के बाद से बांग्लादेश के हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन अब दावा है कि 2 लाख से ज्यादा हिंदू और बौद्धों के नरसंहार का प्लान बांग्लादेश में बनवाया गया है। हिंदुओं के घरों में आग लगाने और खौफनाक जो हत्याएं हैं, उनकी खबर है। बात करेंगे हादी की हत्या को भारत से जोड़कर क्या अब हिंदुओं के साथ बर्बरता का प्लान है। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन पिछले 1 साल में इन घटनाओं का पैटर्न और ज्यादा चिंताजनक हो गया है। अब आरोप यह है कि हादी की हत्या को भारत से जोड़कर कट्टरपंथी समूह अपना गुस्सा बांग्लादेश के कमजोर और असुरक्षित हिंदू नागरिकों पर उतार रहे हैं। इसी बीच एक डराने वाली खबर, कुछ बैनर सामने आए हैं जिनमें हिंदुओं के नरसंहार की बात कही गई है। बांग्लादेश के चटगांव के राउजान उप जिले में एक बैनर मिला जिसमें दावा किया गया कि हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख अनुयायियों को मारने की योजना है। द संडे गार्जियन ने राउजान में एक जगह से जब्त किए गए बैनरों में से एक की तस्वीर ले ली। ये वही जगह है जहां हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। बड़ा सवाल है, क्या उस्मान हादी की मौत का बदला कमजोर हिंदुओं से वहां लिया जा रहा है? बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं और देश की सबसे बड़ी आवामी लीग पार्टी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा है। मंगलवार को राउजान में अनिल शील के घर में इस्लामिक भीड़ ने आग लगाई। पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश। आग से बचने के लिए घर के चारों ओर लगी बाड़ को काटकर बाहर निकलना पड़ा। बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट बीडी न्यूज 24 ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में राउजान उप जिले में हिंदू समुदाय के कई घरों में इसी तरह आग लगाई गई। वेबसाइट ने बताया कि आग लगने के बाद पुलिस ने केरोसिन में भीगे कपड़े और अलग अलग राजनीतिक नेताओं और सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर लिखे हुए कागज जब्त किए हैं। इस रिपोर्ट में राउजान पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज सजीदुल इस्लाम के हवाले से यह कहा गया है कि पिछले घरों में भी उसी तरह से आग लगाई गई थी जैसे मंगलवार को यह आग लगाई गई। एक वीडियो में आग लगाने वाले घरों में हिंदुओं को रोते हुए देखा जा सकता है। C+ टीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस्लामिक भीड़ ने इसी जगह एक और घर में आग लगाई जिसमें एक बच्चा, एक नया शादीशुदा जोड़ा सहित 12 लोग बाल बचे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे ये अत्याचार, इनको आप आंकड़ों से समझिए, जिससे आप समझेंगे कि जुल्म आखिर होते क्या हैं और बांग्लादेश में हाल हैं कैसे। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 से अब तक कम से कम 23 हिंदू नागरिकों की जान ली गई और 152 मंदिरों पर हमले दर्ज किए गए। 2024 में अत्यधिक हिंसा की रिपोर्ट आई। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में मोहम्मद यूनुस के आने के बाद हिंदुओं से हिंसा के 2900 से ज्यादा मामले हुए हैं। 2022 में 47, 2023 में 302, 2024 में 2200 मामले दर्ज किए गए। बांग्लादेश के प्रेस विंग के मुताबिक जनवरी से नवंबर 2024 में सिर्फ 138 हिंसा आक्रमण की घटनाएं हुई, जिनमें 368 घरों पर हमला और 82 हिंदू घायल शामिल थे। 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं के खिलाफ बल प्रयोग, तारीखों पर गिरफ्तारी, पथराव, घरों की तोड़फोड़ और झूठी ईश निंदा के आरोपों के कारण तनाव के मामले दर्ज हुए। ईश निंदा का आरोप दीपू चंद्र दास पर भी लगा था। आगे बढ़ें, रंगपुर, चांदपुर, चट्टोग्राम, दिनाजपुर, लाल मोनीहाट और सुनामगंज, खुलना, कोमिला, गाजीपुर, तंगेल और सिलहट वो जगह हैं जहां हिंदुओं से बर्बरता की गई, हिंसा की गई। बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए मानवाधिकार कांग्रेस के मुताबिक इस साल जून महीने से दिसंबर के बीच ईश निंदा के 71 मामलों में हिंदुओं को फंसाया गया। याद रहे कि हाल ही में ईश निंदा का आरोप दीपू चंद्र दास पर भी लगा था और उसके बाद जो उसका हाल किया गया, उसकी तस्वीरें आपने देखी, डराने वाली थीं। द संडे गार्जियन से बांग्लादेशी सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत के सह मुखपत्र
कुशल ने कहा कि उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की और उन्होंने अपने साथ जो आपबीती हुई है उनके साथ शेयर की। वही राउजान में मिले बैनर के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि पुलिस बैनर को जब्त कर अपने साथ ले गई। बैनर पर लिखा है कि 13 दिसंबर को एक प्लान बनाया गया और इसके लिए फंडिंग हुई। इस योजना और फंडिंग का मकसद चटगांव के राउजान उप जिले में हिंदू और बौद्ध समुदाय के कुल 2 लाख अनुयायियों को मारना था। बैनर पर लिखा था कि राउजान में हिंदू और बौद्ध समुदायों का कोई निशान अब नहीं बचेगा, उन्हें रहने के को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू पर हमले जारी हैं। फिलहाल पुलिस ने बैनर जब्त कर लिए हैं, लेकिन हिंदुओं की जो सुरक्षा है उसके उपाय अब तक नहीं किए गए। इसके अलावा जमात इस्लामी, जिसके इशारे पर मोहम्मद यूनुस अपनी अंतरिम सरकार चला रहे हैं, उन्होंने घोषणा कर रखी है कि अगर उसकी सरकार आती है तो ये बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य को एक इस्लामी गणराज्य में बदल देंगे। जबकि बीएनपी, जमात इस्लामी और जातीय पार्टियों को ऑब्जर्वर ने कट्टरपंथी बताया है। इससे पहले शेख हसीना की अवामी लीग की भी सितंबर 2012 में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के रामू में बंगाली बौद्ध पगोड़ा और उखिया में हिंदू मंदिरों पर हुए जो हमले थे, उस दौरान इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए आलोचना की गई थी ताकि वो अपने वोट बैंक को खुश कर सकें। तारिक रहमान, जो 17 सालों के बाद बांग्लादेश लौटे हैं, उन्होंने भी हिंदू हिंसा पर कुछ नहीं बोला, जिसका मतलब साफ है कि वो कट्टरपंथियों को नाराज चुनाव से पहले नहीं करना चाहते। ऐसे में हिंदुओं का साथ आखिर कौन देगा बांग्लादेश में, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर सत्ता, विपक्ष और प्रशासन सब खामोश हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं का सहारा कौन बनेगा? क्योंकि हालात अभी चिंताजनक हैं और परिस्थितियां जैसी हैं वो अपने आप में वहाँ लोगों को डरा रही हैं। हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पर लगातार तोड़फोड़ की खबरें हैं, वो लगातार सामने आ रही हैं। शेख हसीना की सरकार के बाद से ये मामले लगातार बढ़े हैं और हाल ही में जब उस्मान हादी की हत्या हुई बीते महीने, तो उसके बाद और ज़्यादा चरम पर ये मामले पहुँच चुके हैं। हमने आपको आंकड़े बताए, जिस तरह से आंकड़े 2022 से 2024 के बीच आंकड़े देखेंगे तो 2024 में ये आंकड़े 2800 से ऊपर पहुंच जाते हैं हिंदुओं के साथ हिंसा के। दीपू चंद्र दास का नाम जब सामने आता है तो हमें वो तस्वीरें याद आनी चाहिए, किस तरह से उसे पेड़ से बांधा गया और उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ। वो तस्वीरें शायद आपको ब्लर करके भी हम लोग नहीं दिखा सकते। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या, सबसे बड़ा सवाल। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।